ब्रेक के बाद खबरों में फिर से आपका स्वागत है। 75 लाख इनामी राशि वाली टाटा ओपन गोल्फ का खिताब एक बार फिर मुकेश कुमार ने जीत लिया है। उन्हें टाटा स्टील के एमडी टीवी नरेंद्रन ने ट्रॉफी प्रदान किया। गत 17 दिसंबर से चल रही 75 लाख इनामी राशि वाली टाटा ओपन गोल्फ में देश विदेश के कुल 177 गोल्फरों ने भाग लिया। रविवार को मुकेश कुमार ने एक बार फिर से अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करते हुए खिताब जीत लिया, जबकि अमरदीप सिंह दूसरे स्थान पर रहे। टाटा स्टील के एमडी टीवी नरेंद्रन ने उन्हें पुरस्कृत किया। इस मौके पर पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा, टाटा स्टील के उपाध्यक्ष सुनील भास्करन व अन्य मौजूद थे। Amount is same, 5,99,925. सालों का एक रिलेशनशिप है और गोल्फ के साथ भी बहुत सालों से हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत सारे गोल्फर्स हमारे साथ काम करते हैं और प्रीवियस ईयर्स भी सपोर्ट करते हैं। और जमशेदपुर के लिए ये एक प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट है। अभी 14 साल 14th ईयर में चल रहा है एंड आई थिंक इट इज़ वेरी गुड, क्योंकि जमशेदपुर में गोल्फिंग ट्रेडिशन है और बहुत सारे लोग पहले बार जमशेदपुर आते हैं ये देखने के लिए, खेलने के लिए और देखने के लिए भी। तो ये एक अपॉर्चुनिटी होता है थोड़ा जमशेदपुर को शोकेस करने के लिए और टाटा स्टील का जो एसोसिएशन है विद स्पोर्ट्स, ऑल टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स, तो दिखाने के लिए एंड टू शो द सपोर्ट दैट वी हैव, इट इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। एक सर प्राइड बन गया है आज के डेट में पूरे मतलब वर्ल्ड में जो गोल्फिंग हो रहा है, तो टाटा गोल्फ है वो एक काफ़ी एक नाम अपना रखता है। जरूर। कैसे देखते हैं आप? ये तो शायद पूरा जो सर्किट में आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट द हाईएस्ट प्राइस मनी टूर्नामेंट्स एंड दैट अट्रैक्ट्स अ लॉट ऑफ गुड क्वालिटी पीपल टू कम एंड प्ले। एंड अभी हम लोग गोलमुरी गोल्फ क्लब में भी हम लोग एक गोल्फ कोर्स में बहुत काम किया है, which has made it a very interesting course, because पहले तो we had to play 9 holes there and 9 holes. वहीं दूसरी ओर हर बार की तरह मीडिया के लिए आयोजित 25,000 इनामी राशि वाली गोल्फ प्रतियोगिता में न्यूज टाइम्स के मनमन पांडे ने 5 होल पोल में सबसे ज्यादा अंक अर्जित कर पहला स्थान हासिल किया। टाटा स्टील के एमडी टीवी नरेंद्रन ने मनमन पांडे को पुरस्कृत किया। इसके अलावा मनप्रीत भाटिया और अमजद क्रमशः दूसरे व तीसरे स्थानों पर रहे। अमानवीय ठेका कानून को निरस्त करने की मांग उठाते हुए झारखंड असंगठित मजदूर यूनियन आंदोलन की तैयारियों में जुट गया है। रविवार को संवाददाता सम्मेलन बुलाकर झारखंड असंगठित मजदूर यूनियन के महासचिव एसके घोषाल ने कहा कि ठेका प्रथा समाप्त करने की सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद इसे अब तक क्रियान्वित नहीं किया गया है, जबकि संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से भी पत्राचार किया गया है। उन्होंने कहा कि अब आंदोलन ही एकमात्र उपाय है। उद्देश्य है कि जो सुप्रीम कोर्ट ठेका प्रथा को समाप्त करने के लिए जो निर्णय दिया है और जिस निर्णय को अभी तक लागू नहीं हुआ, हम लोग उम्मीद किया था कि कम से कम जो अच्छा दिन लाने वाली सरकार आया है वो इस बात को लागू करेगा। इसलिए हमने सभी 800 एमपी को भी चिट्ठी दिए थे, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट का कॉपी दिए थे। उसमें से कोई 2 सदस्य छोड़ करके हम लोगों को कोई जवाब नहीं दिया। फिर हम लोग स्पीकर को लिखे, वाइस प्रेसिडेंट को लिखे। स्पीकर ने जवाब में लिखा है कि हम इस मामला को लोकसभा के जांच कमेटी जो है उसमें हम पेश की है और ये पेश जो की है वो 3 महीना पार हो गया। इस पर क्या हुआ नहीं हुआ कोई सूचना हम लोगों को वहां से मिला नहीं है और इसलिए इसका जो प्रोसेस है इसके हम लोग श्रम मंत्री को लिख रहे हैं और राष्ट्रपति महोदय को भी इसका कॉपी दे रहे हैं कि इस पर जल्दी से विचार करें। सरकार का कर्तव्य है इसको विचार करना, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को लागू करना और अगर नहीं करेगा तो हम लोग आने वाला दिन में सुप्रीम कोर्ट के पास जनहित याचिका दायर करेंगे कि इसलिए कि और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम लोग मजदूरों को जानकारी देना चाहते हैं, मजदूर को संगठित करना चाहते हैं। दोनों स्तर से लड़ाई लड़ना होगा, एक कानूनी स्तर से भी लड़ना होगा और जमीनी स्तर से भी लड़ना होगा, मजदूर को संगठित करना। मिथिला संस्कृति परिषद द्वारा 2016 का कैलेंडर लॉन्च किया गया। गोलमुरी स्थित विद्यापति भवन में मिथिला सांस्कृतिक परिषद द्वारा आयोजित एक औपचारिक कार्यक्रम में 2016 का कैलेंडर लॉन्च किया गया। इस मौके पर डीएलसी मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद थे। लोकतंत्र के बड़ ताकत है। विश्व
इस मौके पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष विजय खान और पूर्व अध्यक्ष रविंद्र झा भी मौजूद थे। 12 वर्षों से मिथिला सांस्कृतिक परिषद सामाजिक सरकार को देखते हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ साथ एक अपने क्षेत्र में बहुत सारे व्यक्तित्व को, पेंटिंग को, स्थान को हर एक बार कैलेंडर में विमोचित करके लोकार्पण करके लोगों के पास पहुंचाते हैं। अंबेडकर सेना द्वारा रविवार को आयोजित बैठक में 14 अप्रैल को गोपाल मैदान में महासम्मेलन के आयोजन की तैयारियों पर चर्चा की गई। अंबेडकर सेना द्वारा रविवार को सोनारी में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में भविष्य के कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की गई। बैठक में नए वर्ष में 14 अप्रैल को महासम्मेलन कराए जाने पर चर्चा हुई। आने वाले 14 अप्रैल को हम लोग रीगल में एक महादलित सम्मेलन करने जा रहे हैं, जिसे पर आज तमाम बस्तियों से आए हुए दलित समाज के नेतागण लोगों के साथ आज बैठक की। ब्रेक के बाद खबरों में फिर से आपका स्वागत है। कोल्हान जनता एकता मंच के बैनर तले अपने ससुराल द्वारा शोषण के विरोध में एक महिला अनिश्चितकालीन धरना पर बैठेगी। मानगो की रहने वाली जसपाल कौर ने अपने ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाया है। बाकायदा संवाददाता सम्मेलन बुलाकर महिला ने अनिश्चितकालीन धरना पर बैठने का ऐलान किया। बस ये घर की समस्या है। मैंने घर बनाया है 2 बैंकों से लोन लेके, HDFC और एक्सिस से 13,000 के आसपास मेरा महीना जो है वो किस्त जा रही है, लेकिन मैं घर से बाहर हूँ। घर वालों ने मुखिया के साथ मिलकर मुझे घर से बाहर कर दिया। क्यों घर से बाहर किया? घर किसका था? घर मेरा है, लेकिन उनकी जो नीयत में फ़र्क आ गया। अब वो सब मिलकर चाहते हैं कि मुझे, मतलब मैं घर से बाहर रहूं, किसी तरह मुझे डैमेज कर दें। तो लास्ट कौन लोग चाहते हैं? मेरी ससुराल वाले, मेरी ननद है, उनका बेटा है, देवर है, ये लोग सब मिलकर। और ये इसकी जो जड़ है, मेन है गुरुद्वारा प्रधान मुखिया। आपने फिर शिकायत कहीं भी की? हाँ, इसकी शिकायत मैंने की है, आपका SP को की है, मुख्यमंत्री से भी की है, DSP वगैरह, हर पुलिस के जितने भी अधिकारी हैं सबसे की है। तो आपको न्याय नहीं? नहीं, मुझे न्याय नहीं मिला। अब क्या करेंगे? अब मैं, न्याय नहीं मिला है तो अब मैं 23 तारीख से DC ऑफिस के सामने मैं डे नाइट धरना प्रदर्शन करूँगा। दिसंबर का माह पिकनिक को समर्पित होता है। शहर के रमणीक स्थलों पर पिकनिक मनाने वालों का हुजूम उमड़ पड़ा है। सर्द हवा और बादलों के बीच अटखेलियां करते सूर्य ने मौसम को खुशनुमा बना दिया है। मौसम और छुट्टियों का आनंद उठाने लोग अपने परिवारों और मित्रों के साथ रमणीक स्थलों की ओर रवाना होने लगे हैं। जुबली पार्क में भी ऐसा ही दृश्य देखने को मिला। हर तरफ पिकनिक मनाने वालों की भीड़। यहाँ कुछ लोग लोकल ही थे, मगर कुछ लोग गम्हरिया, टेलको, चांडिल से भी आए थे। न्यूज़ टाइम्स से बातचीत में सभी ने पार्क की खूबसूरती व स्वच्छता की प्रशंसा की। नेपाल से आए। कैसे लग रहा है जमशेदपुर? क्या करने आई हैं? घूमने आए। यहाँ पे बहुत मजा लगा है ना, घूमने आए, पिकनिक बनाने आए, बार बार आने का मन। नेपाल में इस तरह का माहौल है? नेपाल में अभी तो नहीं है, फिलहाल अभी नहीं है। खाना बहुत ही अच्छा लगता है। पूरा फैमिली हम लोग आके यहाँ एंजॉय करते हैं और नया वर्ष को हम लोग एकदम अच्छा से मनाते हैं। यहाँ घूमने ये सब फैसिलिटी दिया हुआ है टाटा ग्रुप ने, ये घूमने फिरने के लिए। यहाँ पे जो कोई अच्छा प्लेस है, जो सेफ्टी है हम लोग के लिए, यहाँ पे कोई खतरा नहीं है। और जो भी है पास में ही है, कुछ भी हो जाता है तो अगल बगल हॉस्पिटल जाने में हम लोग के लिए सुविधा भी है। यहाँ पे स्कूल की तरफ से किड ज्वेलेंस स्मार्ट प्ले स्कूल से तो बच्चा लोग को, पेरेंट्स लोग को लिए यहाँ पर बहुत अच्छा लगा। आपके जुबली पार्क में यहाँ बहुत फैसिलिटी है सब कुछ का, और गाड़ी घुसाने का भी व्यवस्था है। और न्यू साल आ रहा है, इसीलिए यहाँ पर हम लोग गमारिया से आए हैं। तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, बहुत तरह तरह का चीज मिला मेरे को यहाँ पे देखने को। ठीक है, धन्यवाद, हैप्पी न्यू ईयर। एक तो ये सिटी के बीच में, दूसरा जो बाकी लोग चांडिल या उस तरफ जाता है वो थोड़ा नक्सलवादी एरिया सब है, ये सेफ है, ये बेटर है। यहाँ से हम लोग बिष्टुपुर से हैं। हम लोग यहाँ पे खेलने आए हैं, बहुत ही अच्छा धूप भी आता है और यहाँ पे बहुत सेफ है क्योंकि गाड़ी का भी पार्किंग अच्छा से है और हॉस्पिटल सब पास में। हम लोग को चांडिल वगैरह नहीं जाना चाहिए, यहीं पे रहना चाहिए। चूनाशाह बाबा का 45वां वार्षिक समारोह धूमधाम से मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि टाटा वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष R रवि प्रसाद एवं SDO आलोक कुमार मौजूद थे। दिनेश तिवारी जी और श्याम सोनकर जनरल सेक्रेटरी हैं।
इस कार्यक्रम चूना शाह बाबा के उर्स मुबारक का आयोजन किया गया, जिसमें गरीबों के बीच कंबल का भी वितरण किया गया। इस कार्यक्रम में वैजू मुखी एवं उनके सहयोगी भी उपस्थित थे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी जाति धर्म लोग मिलकर मार्केट के प्रांगण में मनाते हैं, जहाँ मानवता और इंसानियत की बात करते हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को जोड़ते हैं और इसके अलावा हम सादर कोशिश करते हैं, सब विवाह करते हैं, लंगरें हम जारी रखते हैं। जहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात है, हम एक आईना के तरह लोगों के सामने में एक मैसेज जनता को देना चाहते हैं कि आज जो देश में और हमारे शहर में लोग जो एक तरह से आबो हवा खराब करते हैं, बाहर को गंदगी फैलाते हैं,